नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप में से ढेर सारे बच्चे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का इंतज़ार ज़रूर कर रहे होंगे। तो उसको लेकर आपके लिए एक ये अच्छी न्यूज़ है कि यस, उसके बारे में कितनी वैकेंसीज आनी है, कितनी वैकेंसीज हमें बताना है कि भाई एसएससी आप हमारा एग्ज़ाम करा रहे हो तो इतनी इतनी वैकेंसी जो है हमें फिल करनी है इस बार। तो ये डाटा आप लीजिए, इसको लेकर एक खबर आई है कि कितनी टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी है। आप सबको पता है कि एसएससी इसका एग्जाम कराती है। अब एसएससी ने अपना ऑफिशियल जो कैलेंडर है, ठीक है, उसको रिवाइज करके डाला था और उसमें दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए जो आपकी जगह रखी है वो आपका समहाउ एग्जाम की बात करें तो वो नवंबर दिसंबर रखी है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कांस्टेबल ड्राइवर, ठीक है, मेल के लिए दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन जो कि आपका जुलाई से सितंबर 2025 तक आपका नोटिफिकेशन सब कुछ चलेगा। ठीक है, ये एंड डेट हो जाएगी और नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम लिया जाएगा। हेड कांस्टेबल की अगर हम बात करें मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस, तो वो भी आपका जून से सितंबर में ही आएगा और उसका भी एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में होगा। हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर टेलीप्रिंटर टीपीओ इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, इसकी अगर हम बात करें तो ये भी आपका सेम और ये भी आपका एग्जाम जो है नवंबर दिसंबर में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वैकेंसी जो लेकर आएगा आपके लिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस, जुलाई से सितंबर के बीच में आपका जो पूरा प्रक्रिया है, ठीक है, आवेदन भरने की, ये सारी पूरी करेंगे और आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम है। यानी कि इस साल के आखिर तक दिल्ली पुलिस का आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखिए जुलाई आ गया, ये जून चल रहा है आपका। ठीक है, चलो अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कितनी वैकेंसी आ सकती है, चयन प्रक्रिया क्या है, तो उसके बारे में आज खबर आई है। हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है। दिल्ली पुलिस में 8000 पदों पर होने जा रही है भर्ती, सिपाही से सब इंस्पेक्टर तक की बम्पर वैकेंसी होगी। ठीक है, दिल्ली पुलिस ने सिपाही को लेकर सब इंस्पेक्टर पद पर, ठीक है, सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर पद तक 8000 भर्तियां निकालने जा रही है। इसके लिए एसएससी को उन्होंने सारा जो ज्ञापन होता है कि भाई हम इतनी वैकेंसी इस फील्ड में, इतनी वैकेंसी इस फील्ड में, ये हम चाहते हैं और आपको ये आपका कराना होगा। ठीक है, 8000 भर्तियां हैं, एसएससी को सौंप दी गई है। जून से सितंबर तक भर्तियां निकाली जाएंगी। अगले साल तक प्रशिक्षण शुरू करने की योजना है ताकि वे 2027 से पहले दिल्ली पुलिस में शामिल हो जाए। आपका ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए नवंबर दिसंबर में, दैट मींस 2025 आपको पूरा एंड हो चुका होगा, तब इसका एग्जाम कराया जाएगा। उसके बाद बच्चा इसका फिजिकल है। ठीक है, अब रिजल्ट कितना टाइम बाद निकालेंगे, उसके बाद फिजिकल कब लेंगे, ये वाला सोचने वाली बात है। तो इस चयन प्रक्रिया में आपका लगभग 1 साल पूरा जाएगा और कहा गया है अधिकारियों की तरफ से कि 2027 से पहले जो है उनको क्या कर दिया जाएगा, ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। अब मेन जो खबर है, अब देखो दिल्ली पुलिस जो कुछ कम पद होते हैं उन पे खुद भी आपका पेपर कराती रहती है, आपने कई बार देखा होगा। ठीक है, 149 पदों पर खुद भर्ती करेगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में 4 पदों के लिए कुछ 149 भर्तियां उनके द्वारा स्वयं की जाएगी। इसमें आपका बैंडमैन, ठीक है, के 54 पद होंगे, डॉग हैंडलर के 44 पद होंगे, बिगुल बजाने वाले के आपके, क्योंकि इनकी समय समय पर जरूरत पड़ती है, 14 पद होंगे और घोड़े पर गश्त करने वालों के 37 पद जो है वो शामिल होंगे। अब आप जिनके लिए एलिजिबल हो, समहाउ एलिजिबल आप इनके लिए भी होते हो, ठीक है, बट इनको दिल्ली पुलिस खुद कराती है। ये भर्तियां आपका एसएससी कराएगी। सब इंस्पेक्टर के 212 पद, ये ऐसे पद है, ये वैकेंसी दिल्ली पुलिस की तरफ से एसएससी को दी गई है कि हम इन पदों पर भर्ती कराने जा रहे हैं। हवलदार जो मिनिस्ट्रियल में 404 पर, ठीक है, हवलदार में आपका 441, सिपाही ड्राइवर 633, सिपाही एग्जीक्यूटिव आपका 5293 यानी कि 5293, एमटीएस आपका यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अंदर एमटीएस 1020। ठीक है, और ज्ञापन की आपका 16 जून, ठीक है, जुलाई से सितंबर सब इंस्पेक्टर के लिए बता रहे हैं, जुलाई से सितंबर होगी सारी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। और यहाँ पर नवंबर और दिसंबर के महीने में आपका एग्जाम जो है कराया जाएगा। तो ये टोटल मिला के आप पर लगभग 8000 वैकेंसीज जो है आपका यहाँ पर बन रही है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका रीजनिंग पूछी जाती है, जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और कंप्यूटर आपका पूछा जाता है।
50 आपके क्वेश्चन यहाँ पर जीके के होते हैं, 15 आपके मैथ्स के और 10 आपके कंप्यूटर के, बहुत बेसिक से। 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर के लिए हो गए। टाइम आपको 90 मिनट मिल गया। आपका यहाँ पर रनिंग के लिए या फिर हाइट्स वगैरह जो चाहिए होती है उसमें आपका यहाँ पर मेल्स के लिए 170 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके अलावा 165 सेंटीमीटर जो है ना वो गढ़वाल हो गए, कुमाऊं हो गए, गोरखा, डोगरा, मराठा, इन सब के लिए वो आप करेगा, या नॉर्थ ईस्ट जो हमारा रीजन है वहां के बच्चों के लिए रहता है। टेस्ट का आपका बिना फुलाए 81 और फुलाने के बाद आपका 85 और आपका 4 सेंटीमीटर का इन्हीं कैटेगरी वालों को क्या मिलता है, रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, रिलैक्सेशन आपका मिलता है। उसके अलावा और हम बात करें फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रहती है, लेकिन 155 सेंटीमीटर रहेगी जो आपका हिली एरियाज में लड़कियां रहती हैं उनके लिए। 152 सेंटीमीटर, ठीक है, डॉटर्स ऑफ आइदर सर्विंग रिटायर और डिजीज दिल्ली पुलिस पर्सनल, जो पहले सर्व कर चुके हैं दिल्ली पुलिस को, उनकी बेटियों के लिए ये जो रहेगी वो आपका 152 रहेगी। आपका यहाँ पर ये क्या है, अप टू 30 ईयर जो आपको रनिंग करनी है, ठीक है, अप टू 30 ईयर है तो 6 मिनट, ठीक है। लॉन्ग जंप 1600 मीटर की रेस है ये 6 मिनट में। लॉन्ग जंप आपका 14 फीट रहेगा और हाई जंप 3.9 फीट। उसके अलावा आपका यहाँ पर अबव 30 से 40 के बीच में, क्योंकि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हो गए, अब विडो कैटेगरी, बहुत सारे आपके जो अदर भी भरते हैं, ठीक है, जिनको एज में रिलैक्सेशन मिला हुआ होता है, तो 7 मिनट में आपको करनी होगी 1600 मीटर। लॉन्ग जंप 13 फीट है और यह हाई जंप आपका 3.6। अबव 40 ईयर जो रहेंगे 8 मिनट के लिए है, 12 फीट लॉन्ग जंप है और 3.3 आपका हाई जंप है। फीमेल के लिए अगर अप टू 30 ईयर है, जो ज्यादातर बच्चे होते हैं, 1600 मीटर 8 मिनट में, यहाँ 6 है, यहाँ पे 8 है। 10 फीट लॉन्ग जंप है, 0.3 फीट आपका हाई जंप है, 3 फीट होगा, ठीक है, ओके। 30 से 40 में 9 मिनट और वहीं अबाउ 40 आपका 10 मिनट में आपको 1600 मीटर करना होगा। यही एक एक इनका घट जाएगा, यानी कि 10 से अब 9 फीट है और यहाँ पर 8 फीट है। 2.9 और 2.6 आपका हाई जंप के लिए रहेगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है समहाउ इसका, कि आपका पहले सीबीटी उसके बाद फिजिकल, आपका मेन यही है सबसे ज्यादा। तो एसएससी पर अगर आपने, क्योंकि ओटीआर के भी अब नियम बदल गए हैं, आपका आधार जरूरी तो नहीं है, उन्होंने बोला है कि भैया आपके ऊपर है कि आप अपना आधार उसमें लगाना चाहते हैं, नहीं लगा दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद वो फिर आपको जितने प्रोसेस से गुजारेंगे ना, वो आपके लिए कहते हैं ना कि ह्यूमिलेटिंग हो सकता है। तो आप अपने आधार से ऑथेंटिकेशन कर लेना, जब ओटीआर आप फिल कर रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सीधा वेरीफाई उसको कर सकते हैं। तो ये आपकी दिल्ली पुलिस में वैकेंसीज आने वाली है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी टाइम निकल जाएगा एक बार आपकी नोटिफिकेशन आ गई तो। इसके लिए आप हमारे परीक्षा पथ ऐप को भी, अगर आपको जीके पढ़ना है, ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए, तो परीक्षा पथ ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। जीएस फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपका दिल्ली पुलिस की पूरी जीके जो है वो कराई जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ।